उनने ये क्या एक नया शोशा छोड़ा है कि जी एक और चीफ जस्टिस को हटा देंगे। एक नोटिफिकेशन की मार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, हम इंतजामिया हैं, और हम क्यों के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 2008 एक नोटिफिकेशन के जरिए बहाल हुए थे, इसलिए इनको एक नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को हमने विड्रॉ कर लिया और ये मामला चीफ जस्टिस फारिग हो जाएंगे। अब इनको मुझे नहीं समझ आती किस तरह समझाएंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज का लॉ मिनिस्टर है, मुस्लिम लीग नवाज का इंटीरियर मिनिस्टर है, मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर है, और ये ऐसी शोशे छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस और दीगर जज जो बहाल हुए थे, इन सब जजों को 3 अगस्त 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी और इन सब जजों को हाउस अरेस्ट कर दिया। ये फिर बहाल, हाउस अरेस्ट से पहले आज़ाद हुए, फिर बहाल हुए, और ये कहा जाता है कि जी ये समझा जाता है कि उस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बहाल हुए जब ये इन्होंने काम दोबारा शुरू किया। ये बिल्कुल गलत फहमी है। हरगिज़ उस नोटिफिकेशन के ज़रिए उमर अत्ताब बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और दोबारा तकर्री अमल में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट इनकी जो रीइंस्टेटमेंट है, पहले इनकी जो रिमूवल था, इनका रिमूवल फ्रॉम ऑफिस 3 नवंबर 2007 को, वो और फिर इनका जो रीइंस्टेटमेंट है, ये वैलिडेट हुए हैं। इनको आईनी और कानूनी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और कहाँ किया है वो, उस मुकदमे का उन्वान है द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन SHCBA, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट। उसका फैसला 31 जुलाई 2009 को आया। 31 जुलाई 2009 सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन एक डिटेल्ड जजमेंट है, और उस जज में, उस बेंच पे 11 जज बैठे हुए, 9 या 11 हैं, और उन्होंने सारी डिटेल देख के और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इक़दामात परवेज़ मुशर्रफ के एहदार में चीफ बिल्कुल गलत है, उनका रिमूवल ही नहीं हो सकता था। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है उनका रिमूवल ही नहीं हो सकता था, तो नई नोटिफिकेशन की उनको दोबारा रीइंस्टेट करने की कोई ज़रूरत न थी, ना है। और किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन, रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे किया गया तो पाकिस्तान भर के वकला, खैबर से लेके कराची तक और दालबंदीन से लेके वागे तक, ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करेंगे। जो सब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है, तो इस पे क्या कहें? ये बड़ी दुख की बात है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, बड़ी, मुझे तो इसमें बड़ा दुख आता है। और बड़ा, एक इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, और फिल वक्त हमें अपने माहौल में देखना चाहिए। इसकी बहुत खामियां हैं इसमें। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खामियां बहुत है। मैं कोई इनका वकील नहीं हूँ कि उनको डिफेंड करता फिर। खामियां अदालती निज़ाम में भी हैं, खामियां जजों की अपॉइंटमेंट के तरीके से भी हैं, खामियां इनमें जजों की बरात और जो उनको प्रिविलेजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाती हैं कि उनको कोई देख नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, तो बहुत खामियां हैं। लेकिन ये जजेस का भी मैं आपको बता दूं, और ये नून लीग को इस पे वाज़े तौर पे
कुछ खबर पहुंचनी चाहिए। वो ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करे ना करे, वो जजों का मामला अगेंस्ट द चीफ जस्टिस है, उसमें भी जायज मुतालबात है, लेकिन वो जजों का, और जज भी सोचते हैं ये हमारा अपना बात। ये जब बाहर से हमला होता है ना सुप्रीम कोर्ट, तब सब जज एक हो जाते हैं। ये इनको नून लीग वालों को इतना ही नहीं कि सब जज एक हो जाते हैं। अब जब इस मामले पे आज की जो कैफियत है वो ये है कि जज सोचते हैं कि ये इस वक्त एक चीज साबित हो गई। साबित क्या हुआ है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 24 घंटे आपके सास की, आपके ससुर के, आपके दादा के, आपके पड़दादा के, पड़नानी के, आपके बच्चों के, आपके पोतों के, पोतियों के, वासियों के, आपके भांजों भतीजों के, गर्ज ये कि कम से कम 50 आदमी का दायरा उस जज से लिंक्ड है जो जिनके फोन टैप हो रहे हैं। ये सास की जो टेप है, ये यूं ही तो नहीं निकला कि सास ने फोन किया आईबी को, मैं ये कहने लगी हूँ और आप टेपिंग करो। उन्होंने सारा दिन रैंडम टेपिंग की है। 24 घंटे हर जज सुप्रीम कोर्ट की अपनी टेप्स के अलावा 50 लोग उसके साथ कनेक्टेड, वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब ये जो बीच में सास साहबा ने की है अपनी एक सहेली से बात, एक घरेलू सी बात हो रही है, कोई उसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं है, और वो दो सहेलियां जिसमें बीवियां बात करती हैं उसमें वो बात कर रही हैं बेतकल्लुफी से। ये क्या बात है कि ये सारे हथियार नून के लिए बनते हैं। ऑडियो टेपिंग होती है, ऑडियो आ गया, ऑडियो आ गया, वो नून वाले शोर बजा देते हैं, नून वाले पेश करते हैं। ये नून का तो एक पूरी ट्रेडिशन है, और मरियम बीबी ने खुद कहा कि मेरे पास बहुत सी और टेपें हैं। तो आप जरा